देखो बेटा, आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रेंट। ठीक है, उस न्यूट्रेंट में क्या क्या चीज़ें होती है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, फैट होते हैं। वो सारे हमारे अंदर जाकर जब शरीर में जितने भी एंजाइम हैं वो उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, ग्लूकोज के रूप में, अल्फा अमीनो एसिड के रूप में, फैटी एसिड के रूप में। और इन चीज़ों को हमारी स्मॉल इंस्टेंटाइन ऑब्जर्व करके हमें एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? सबसे पहले देखिए माउथ। इसका क्या नाम है? माउथ। माउथ में हमारे पास बक्कल कैविटी, जिसको हम जाड़ बोलते हैं, सलेवरी ग्लैंड, 3 पेयर होते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 पेयर ऑफ बक्कल कैविटीज़। ठीक, यहाँ उसके बाद इसका डायग्राम में आगे चलते हैं तो इस पाइप को बोलते हैं ओइसोफोगस पाइप। ठीक है, या इसको बोल देते हैं फूड पाइप। खाना यहाँ से एंटर करेगा, अब इसमें जाएगा। फूड पाइप के बाद हमारा खाना एंटर करता है स्टोमक में, तो ये हमारा स्टोमक वाला पेट वाला हिस्सा है, इसको हमने अलग कर दिया है। ठीक है, स्टोमक के बाद ये नलकी यहाँ से होती हुई इस तरह इसके पीछे से जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 जंक्शन है, एक तो लीवर का जंक्शन है, एक जंक्शन है पैनक्रियाज का, और एक जंक्शन है स्टोमक का। ये तीनों नलकी मिलकर इस स्मॉल इंस्टेंटाइन में मिलती है। तो इसके नीचे यानी स्टोमक के नीचे जस्ट लीफ शेप ट्यूब होती है, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, यहाँ से इस तरह मिला देना। और ये जो लीवर है, लीवर के भीतर होता है गॉल ब्लैडर, जो बाइल जूस रिलीज करता है इसको। ठीक है, तो ये नलकी यहाँ से होती हुई इसके जस्ट बिहाइंड होती हुई यहाँ से, ये सारा हिस्सा जो इसके भीतर होता है इसको बोलते हैं स्मॉल इंस्टेंटिन्स। ठीक है, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं। इसके भीतर हमारा सारा खाना डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद जिसके अंदर ब्लड वेसल वेलोई होती है वो उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा देती है ब्लड उसको। और जो अनडाइजेस्टेड है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, स्मॉल की बजाय लार्ज इंस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंस्टाइन में जो फंक्शन होता है उसके थ्रू ये हमारा एनएस है, वेस्टेज के रूप में हम इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये एक बार डायग्राम था। अब डायग्राम के बाद आता है, इसमें हर एक पार्ट का एक फंक्शन होता है, किस पार्ट में कौन कौन सा फंक्शन होता है, कहाँ पर किसका डाइजेशन होता है, वो हम इनके अलग अलग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, डाइजेशन के दौरान सबसे पहले आप जो खाना खाते हो माउथ के थ्रू एंटर करते हो, बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ के थ्रू जब एंटर करते हो, माउथ में टीथ, टंग एंड सलाइवा उस फूड को मिक्स करते हैं। और 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या होते हैं? ये हमारे पास लार ग्रंथि होती है जो 3 पेयर में होती है। एक सलाइवा रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? सलाइवा। उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलेवरी अमाइलेज। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन, PTYALIN। इसको सलेवरी अमाइलेज बोलते हैं। ये हमारे सारे फूड में से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पार्ट को डाइजेशन स्टार्ट करता है, यानी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट वाले में भी कौन सा पार्ट है? स्टार्च वाला पार्ट। दे कैन बी डिकम्पोज इनटू माल्टोज। ठीक है, दे कैन बी डिकम्पोज इनटू माल्टोज। माल्टोज में ये टूट जाता है। तो ये तो यहाँ का काम हो गया, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यानी सबसे पहले हमारे फूड में किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। सलेवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 3 पेयर में होते हैं, माउथ में पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा फूड जो एंटर करता है ओइसोफोगस पाइप में करता है। ओइसोफोगस में बेटा हमारे पास कोई भी डाइजेशन एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। नो डाइजेशन ओइसोफोज। जैसा फूड था वो वहाँ पर एंटर करता हुआ हमारे पास जाता है स्टोमक में। ठीक है, असली काम स्टार्ट होता है स्टोमक में। स्टोमक में हमारे पास बेटा 3 टाइम के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पाया जाता है पेप्सिन, और एक पाया जाता है म्यूकस। ठीक है, अब तीनों का काम क्या है? कई बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग पर्टिकुलर पार्ट वाइज, तो वो आपने याद करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे HCl, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमक? तो HCl का बेटा 2 काम है। एक तो है किल द बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया में मारता है, यानी जितना फूड हमने जो खाया है उसमें कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करता है। दूसरा है एसिडिक मीडियम आर प्रोवाइडेड फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन जो है उसका काम है
हमारे फूड में जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको डाइजेस्ट करना। प्रोटीन को ये पेप्टोन में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? देखो, प्रोटीन पेप्टोन में तोड़ता है, फिर पेप्टाइड में, फिर अल्फा अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टोन में। कौन तोड़ता है? पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम आर डिकम्पोज प्रोटीन इनटू पेप्टोन। अब इसको वर्क कराने के लिए हमारे पास जो मीडियम होना चाहिए वो एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करवाता है? HCl। ठीक है, तो ये HCl का काम था, एक तो किल द बैक्टीरिया एंड सेकंड वर्क है एसिडिक मीडियम आर प्रोवाइड फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, अब आपका डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। ये सारा प्रोसेस होता है स्टोमक में। स्टोमक में जब एसिड क्रिएट होता है, जिससे हमारे पास अगर ज़्यादा मात्रा में क्रिएट हो जाता है तो अल्सर क्रिएट होता है, जिसको गास्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, इरिटेशन फील होता है। तो उसको रोकने के लिए म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द इनिंग लिनिंग्स ऑफ स्टोमक फॉर एक्शन ऑफ HCl। स्टोमक की जो अंदर की दीवार होती है, अंदर की स्किन होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके बीच में एक लेयर बना देता है जिससे एसिड ज़्यादा एक्शन ना ले, यानी हमारे पेट में ज़्यादा गास्ट्रिक अल्सर क्रिएट ना करे। तो प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ स्टोमक फॉर एक्शन ऑफ HCl, यानी स्टोमक की जो अंदर लीनिंग होती है, जो अंदर वाला पार्ट होता है, उसकी दीवारों को प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? म्यूकस। तो ये हमारा स्टोमक का पार्ट है। तो स्टोमक में 3 टाइप के एंजाइम है। ठीक बेटा, आगे देखो। अब आता है जैसे फूड नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो देखो यहाँ पर लीवर अपना वर्क करता है। लीवर जो गॉल ब्लैडर होता है वो एक बाइल जूस रिलीज करता है। ठीक है, ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसी टाइम पैनक्रियाज भी एक पैनक्रियास्टिक जूस, जिसको क्या नाम बोलता है? पैनक्रियास्टिक जूस। वो पैनक्रियास्टिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेस और लाइपेज। ठीक है, पैनक्रियाज 3 टाइप का एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, अमाइलेस और लाइपेज। और जबकि एमल्स ये हमारा गॉल ब्लैडर एक जूस रिलीज करता है जिसका नाम बाइल जूस है। अब देखिए वर्क क्या है। जो लीवर होता है उसके भीतर गॉल ब्लैडर ये वर्क करता है, इसमें से बाइल जूस सीक्रेट बाय द लीवर में से रिलीज होता है। वर्क क्या है इसके? बेटा 2 काम है। एक तो इमल्सिफाई ऑफ फैट इनटू ग्लोबस, यानी फैट बहुत विस्कस होता है, उसको इमल्सिफाई छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, इमल्सिफाई ऑफ फैट इनटू ग्लोबुलस। ठीक है, दूसरा काम है सब प्रोवाइडेड एल्कली मीडियम फॉर एक्शन ऑफ पैनक्रियास्टिक एंजाइम। ये सबसे मेन वर्क हो गया गॉल ब्लैडर का। देखो ये कह रहा है प्रोवाइडेड एल्कली मीडियम फॉर एक्शन ऑफ पैनक्रियास्टिक एंजाइम, यानी पैनक्रियास्टिक एंजाइम जो रिलीज हो गए उसके लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन सा? एल्कली। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब देखो स्टोमक में हमारा कौन सा मीडियम था? एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम था? एसिडिक मीडियम। और किसने प्रोवाइड करवाया? HCl ने। जबकि स्मॉल इंस्टेंटाइन में हमारा कौन सा मीडियम है? एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करवा रहा है? बाइल जूस। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है स्टोमक में, जबकि स्मॉल इंस्टेंटाइन में हमारा बेसिक या एल्कली मीडियम होता है। देखिए आगे। अब इसने अपना जूस रिलीज कर दिया बाइल जूस। ठीक है, उधर से पैनक्रियास्टिक जूस, पैनक्रियास्टिक जूस। पैनक्रियास्टिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेस और लाइपेज। अब इनका वर्क क्या है? जैसे हमारे पास फूड में लगभग सारी चीज़ें डाइजेस्ट होगी। सबसे पहले जैसे हमने प्रोटीन बताया था, प्रोटीन किस में टूट चुका था? प्रोटीन पेप्टोन में टूट चुका था। कहना मतलब प्रोटीन के जो कंपोनेंट वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पेप्टाइड में। और कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन। कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन। इसी तरह स्टार्च में जो हमारे पास बाकी कंपोनेंट पड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जितने भी कंपोनेंट हैं वो टूट जाएंगे किसमें? शुगर में। और कौन तोड़ेगा? अमाइलेस। यानी अमाइलेस नाम का ही एंजाइम यहाँ पर एक्टिव था और अमाइलेस नाम का एंजाइम यहाँ पर एक्टिव है। तीसरा आता है लाइपेज। लाइपेज का वर्क है फैट को ब्रेक डाउन करना, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये दोनों कंपोनेंट फैट से हमें ब्रेक डाउन होने पर मिलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन आर ब्रेक डाउन बाय ट्रिप्सिन टू गिव पेप्टाइड, स्टार्च आर ब्रेक डाउन इनटू sugar by the help of amylase enzyme, and while fat are decompose fatty acid and glycerol by the help of lipase enzyme। और इस सब के लिए मीडियम कैसा होना चाहिए?
एल्कली मीडियम है, और एल्कली मीडियम कौन प्रोवाइड करवाता है? बाइल जूस। ठीक है, तो इसका मतलब दो एंजाइम आए थे, बाइल जूस और पैनक्रियास्टिक जूस, ये दोनों मिलके स्मॉल इंस्टेंटाइन में आ गए और हमारा फूड भी स्मॉल इंस्टेंटाइन में पहुंच गया। तो अब ये लगभग हमारा डाइजेशन कंप्लीट होने की कगार पर है, क्योंकि देखो स्मॉल इंस्टेंटाइन में पहुंचते ही जितना भी डाइजेशन कंपोनेंट बचे हैं, प्रोटीन, विटामिन, फैट, जो भी कंपोनेंट है वो लास्ट में आ जाएंगे अल्फा अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। और उसमें हेल्प कौन करता है? जो स्मॉल इंस्टेंटाइन की जो इनर वॉल होती है उस पर एक एंजाइम और रिलीज होता है जिसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटाइनियसली जूस, इंस्टेंटाइनी जूस, और उसका नाम है सक्सेस एंटीरियस। क्या नाम है? सक्सेस एंटीरियस। टू कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस, जो डाइजेशन प्रोसेस को क्या करता है? कंप्लीट करता है। और कैसे कंप्लीट किया? यानी प्रोटीन के जितने भी कंपोनेंट हैं, प्रोटीन वाले पार्ट, यानी जैसे प्रोटीन में पेप्टोन है, पेप्टाइड है, जो भी है, दैट इज आर कन्वर्ट इनटू अल्फा अमीनो एसिड। किस में कन्वर्ट कर देगा ये? अल्फा अमीनो एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट के जितने भी कंपोनेंट है, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज, जो भी है, सारे के सारे किस में कन्वर्ट कर देगा ये? ग्लूकोज में। और फैट के जितने कंपोनेंट है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कंपोनेंट कर देगा। और इसी को ही बोलते हैं हम डाइजेस्टिव फूड। क्या बोलते हैं इसको? डाइजेस्टिव फूड। एक किस्म से ग्लूकोज इसका मेन कंपोनेंट है और ये एनर्जीफुल है, ये अलग अलग कंपोनेंट। तो मिक्सचर ये डाइजेस्टिव फूड। अब क्या होगा अंदर जाके? डाइजेस्टिव फूड आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल, एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल। अब ये ब्लड वेसल कहाँ पर होते हैं? प्रेजेंट इन विलाई रीजन, इन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतर की जो दीवार है उन पर, उनको बोलते हैं विलाई। उसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। वे ब्लड वेसल इस डाइजेस्टिव फूड को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब आगे क्या होता है? डाइजेस्टिव फूड को विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब ब्लड वेसल के द्वारा एब्जॉर्ब किया, ब्लड में डिजोल्व हो गया। अब उस डिजोल्विंग फूड को हमारे बॉडी में अलग अलग कंपोनेंट में पहुंचा दिया जाता है। पहुंचाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम काम करते हैं। वो सारा डाइजेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर हो जाती है। लेकिन क्या 100% डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है? नहीं, उसमें कुछ ऐसे अनवांटेड कंपोनेंट होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते। जो डाइजेस्ट नहीं होंगे वो इस पाइप के द्वारा, इस इंस्टेंटाइन के द्वारा लार्ज इंस्टेंटाइन में पास हो जाएंगे। ठीक है। अब लार्ज इंस्टेंटाइन में हमारे पास आता है अनडाइजेस्टेड फूड। क्या क्या आता है? अनडाइजेस्टेड फूड। और वो क्या करता है? इट एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो वाटर का जो एक्सेस अमाउंट है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी इसका काम से है अनवांटेड फूड में, अनडाइजेस्टिव फूड में जो एक्सेस वाटर है दे कैन बी रिमूव एंड फिट इज रिमूव थ्रू द एनस। और एनस के थ्रू वेस्टेज के या मल के रूप में वो टाइम टू टाइम रिलीज आउट कर देता है। यानी यहाँ पर हमारा फूड अनडाइजेस्टेड फूड आया, वो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लेने के बाद यहाँ पर इकट्ठा हो गया, एनस के रूप से वो टाइम टू टाइम बाहर हो गया। तो ये हमारे पास पूरी डाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो एक बार रिमाइंड कर देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट है बेटा, उसके बारे में हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा फूड माउथ के थ्रू एंटर किया। माउथ में हमारे पास 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें होता है सलाइवा। वो सलाइवा टीथ और टंग के साथ मिक्स करके फूड को हमारा बिल्कुल मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद चिपचिपा सा लेसवा सा बना देते हैं और उसमें से जो स्टार्च वाला कंपोनेंट हिस्सा है वो डाइजेशन करके या उसको ब्रेक डाउन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी स्लेवरी अमाइलेस नाम का एंजाइम है जो हमारे स्लेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा फूड ओइसोफोगस पाइप में रिलीज होता है। इसका जो लेंथ है लगभग बेटा 10 इंच है। कितने इंच है? 10 इंच, जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं है। अब फूड हमारा आ गया स्टोमक में। स्टोमक में बेटा 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का वर्क है
बैक्टीरिया को किल करना और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना पेप्सिन के लिए, क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, उसके लिए मीडियम चाहिए एसिडिक, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा HCl। तो ये एसिड का काम था, ये पेप्सिन। अब जब ये वर्क होगा तो उसके मतलब एसिड क्रिएट होगा। एसिड अगर किसी स्किन पर लगता है तो आपको पता है जलन बहुत ज़्यादा होती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है स्टोमक की इनिंग के दीवारों के पास, इनर इलिंग ऑफ स्टोमक फॉर एक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, ये काम है म्यूकस का। ठीक, अब हमारा फूड यहाँ से एंटर करता हुआ स्मॉल इंस्टेंटाइन में आएगा। तो स्मॉल इंस्टेंटाइन और लार्ज इंस्टेंटाइन की लेंथ बताओ। स्मॉल इंस्टेंटाइन होती है बेटा हमारे पास 7 मीटर, ठीक है, जबकि लार्ज इंस्टेंटाइन फिट में बात कर लेते हैं तो 5 फीट लेंथ इसकी होती है। स्मॉल इंस्टेंटाइन का हो गया। लार्ज लीवर जो होता है बाइल जूस रिलीज करेगा, जो 2 वर्क है उसके, इमल्सिफाई ऑफ फैट इनटू ग्लोबुलस में और प्रोवाइड एल्कली मीडियम फॉर एक्शन ऑफ पैनक्रियास्टिक एंजाइम। पैनक्रियास जो वर्क करेगा उसके लिए एसिडिक मीडियम एल्कली मीडियम प्रोवाइड करेगा लीवर। अब पैनक्रियास जो एंजाइम रिलीज करता है उसको पैनक्रियास्टिक जूस बोलते हैं। उसमें 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेस और लाइपेज। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, अमाइलेस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करता है। अब ब्रेक डाउन करने के बाद ये सारा फूड स्मॉल इंस्टेंटाइन में आया। स्मॉल इंस्टेंटाइन में सक्सेस एंटीरियस एक इंस्टेंटाइनिस जूस का नाम का है, जो डाइजेशन प्रोसेस को हमारी कंप्लीट करता है। यानी प्रोटीन को तो अल्फा अमीनो एसिड दैट इज़ द लास्ट पार्ट, और कार्बोहाइड्रेट का लास्ट पार्ट आता है ग्लूकोज, और फैट का लास्ट पार्ट आता है फैटी एसिड। जैसे हमने शुरू में बताया, कार्बोहाइड्रेट के जितने भी कंपोनेंट है टूट के ग्लूकोज में बनेंगे, प्रोटीन का अल्फा अमीनो एसिड में, फैट का फैटी एसिड में। तो यहाँ पर डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। डाइजेशन के बाद जो हमारे पास डाइजेस्टिव फूड बना है वो ब्लड वेसल के द्वारा जो विलेई में प्रेजेंट होती है वहाँ से एब्जॉर्ब कर ली जाती है और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंस्टेंटाइन में पहुँच जाता है। वहाँ पर उसमें जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और टाइम टू टाइम एनएस के थ्रू एग्जिट आउट कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डाइजेशन की बात करें। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन कर देते हैं, यानी जो गाय भैंस है वो घास पचा सकती है, जबकि जो जानवर हैं वो घास, जैसे कार्निवोर या शेर है वो घास नहीं पचा सकते जो मांस खाते हैं। तो उसमें सारा सिस्टम आता है लार्ज इंस्टेंटाइन स्मॉल इंस्टेंटाइन का। जो हर्बेवियस होते हैं वो हमेशा घास खाते हैं, क्योंकि उसकी लार्ज जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है होती है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का डाइजेशन के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। इसलिए जो हमारे पास हर्बोरस का मतलब घास खाने वाले यानी शाकाहारी जीव होते हैं उनकी लार्ज इंस्टेंटाइन बड़ी होती है, और वो आराम से उनको धीरे धीरे पूरे दिन में पचा कर डाइजेस्ट कर लेती है। जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं, टाइगर, वो हमेशा मांस खाते हैं क्योंकि उसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उनकी स्मॉल इंस्टेंटाइन बहुत ही छोटी होती है और उसी टाइम उसको पचा लेते हैं, और ये क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉस का मतलब ये सारा डाइजेशन प्रोसेस के स्मॉल इंस्टेंटाइन पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, और मैटर जो है इसका नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। थैंक यू बेटा।